सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद। भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सबको उसने भला चंगा रखा है। हम सब प्रभु में आनंदित है, खुश है, स्वस्थ है। ये उसकी ही रहमत है कि आज हम सब फिर से फेसबुक लाइव पर हैं एक बार, और प्रभु के वचन से कुछ सीख रहे हैं, सीखेंगे, और सुंदर आत्मिक वचनों के द्वारा हम अपनी आत्मा को आत्मिक वचन रूपी रोटी से तृप्त करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति तारीफ और महिमा हो पिता परमेश्वर तेरी। हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पुत्र तेरा धन्यवाद, हे पवित्र आत्मा पिता तेरा धन्यवाद कि तूने हम सबको बीते हर पूरे सप्ताह भर स्वस्थ भला चंगा रखा है, इस धूप से, लू से, बीमारियों से बचा के रखा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर। हाँ पिता, तूने भोर के प्रकाश लेके सांझ तक भी हम सबको ले पहुंचाया है। अपने अनुग्रह आशीष में तू हमें रखता है पिता, हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं प्रभु जी तेरे वचन की सेवकाई के लिए मैं तुझे तेरी दासी पिता वचन की सेवकाई के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। मेरे मुंह को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी जीभ को अपने नियंत्रण में लेना पवित्र आत्मा पिता, और मैं वही बोलूं जो तुझे भाए और जो तू चाहे। हाँ पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा पिता, इन सुंदर आत्मिक वचनों के द्वारा हर एक घुटना और हर एक जीभ पिता तेरे बेटे मेरे उद्धार के करता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। हर एक घुटना, हर एक जीभ ये बात अंगीकार करे कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है। हाँ पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम मजबूत किए जाए, दृढ़ाए जाए पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, हर एक सुनने और सुनाने वाले पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं भी तेरा सुसमाचार प्रचार सुनाया गया, हर एक श्रोता, हर एक वक्ता पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक प्रचारक प्रचारिकाओं पे, तेरे दास दासियों पे उंडेल पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता ने हम सबको एक मौका दिया कि हम फेसबुक लाइव के माध्यम से वचन रूपी रोटी को हम तोड़ने पा रहे हैं, और इन वचनों के द्वारा हमारी आत्मा तृप्त निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, तृप्त होती है। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने छोटे भाई अनुग्रह डेविड भाई को, जिनके अनुपम डेविड भाई को, जिनके अथक प्रयासों से ये फेसबुक लाइव बहुत दिनों से चालू है, और वो भी और उनकी पत्नी आदरणीय भाभी शबनम डेविड जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अभी मैं फेसबुक लाइव नहीं मेरे से मिल पा रहा था, ये मैं नहीं जुड़ पा रही थी लिंक से, तो फिर भाभी ने मेरी मदद करी और मैं जुड़ने पाई। तो भाभी को और भाई को हृदय से धन्यवाद, और आप सबके लिए भी को भी धन्यवाद, जो आप सब जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पर सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं। मैं सुनती हूँ आप लोगों का सुसमाचार, तो आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ना चाहूंगी। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पश्चाताप, रिपेंटेंस, है ना, रिपेंटेंस, पश्चाताप। मरकुस 1:4। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था।
पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ। पाप मतलब पापों की क्षमा कैसे होगी? पश्चाताप के द्वारा। हमारा मन फिराव कैसे होगा? पश्चाताप के द्वारा। बहनों भाइयों, पश्चाताप पूरे सुसमाचार की कुंजी है ना। जैसा हम जानते हैं कि जो पश्चाताप है वो सुसमाचार की कुंजी है। बिना पश्चाताप किए हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा। पश्चाताप हमको कैसे करना है? पश्चाताप का अर्थ है पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। हमने अभी तक जितने भी पाप किए हैं उन सब से उनको छोड़ना है और पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में अपने पश्चातापों को अपने पापों को मानना है और मान करके हमें परमेश्वर पिता की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटना है। ये पश्चाताप। व्यवस्था विवरण 30 उसका दूसरा पद में पढ़ना चाहूंगी। और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। है ना। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में मूसा को परमेश्वर पिता बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार से सारे इस्राएलियों को बताओ कि वे अपनी संतानों सहित अपने पापों को माने और यहोवा की ओर फिरे। तो जो मैं और वो सारी आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी है वो 613 आज्ञा है ना। 613 आज्ञा मूसा को कुल 613 आज्ञा दी थी परमेश्वर पिता ने। तो वो सारी आज्ञाएं माने। तो जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी माने तो मैं क्या करूंगा? तब परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी मूसा को कि इस प्रकार से ये इस्राएलियों से बोल कि वो मेरी आज्ञाओं को माने और अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। मतलब जो इस्राएली थे, यहूदी जो थे, वो परमेश्वर पिता से दूर हो गए थे। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने फिर से उनको चेतावनी दी और कहा कि तुम सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए। है ना। कौन कौन आएगा? अपनी संतानों को भी लेकर आओ, अकेले नहीं, अपनी संतानों को भी लेकर आना है। और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बात माने। किसकी बात माने? परमेश्वर पिता की बात माने। उसी प्रकार से हम देखते हैं यशायाह 55 का 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर यहोवा क्या चाहता है कि मनुष्य अपने पापों से फिरे। है ना। अपने पापों को स्वीकार करे, पश्चाताप करे, अपने पापों से फिरे, यहोवा की ओर फिरे। तो यहोवा की ओर जब वो फिरेगा, लौटेगा, तो उसको क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जैसा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर पिता भी यही चाह रहे हैं। हम मेरे से और आपसे भी यही बात चाहते हैं यहोवा परमेश्वर कि हमें अपने पापों से फिरना है ना। पापों का अंगीकार करना है, पापों को स्वीकार करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने और उसकी ओर पूरे पापों को छोड़ना है और सच्चे मन से उसकी ओर फिरना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं लूका 15 का 7, है ना। लूका 15 का 7 में वो डाकू कहाँ पे था बहनों भाइयों? यहाँ पे लिखा है 15 का 7 में, लूका 15 का 7, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं।
यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं अपने चेलों को और सबको कि जो जो कोई भी मन फिराता है ना, और जब वो परमेश्वर की ओर आता है, लौटता है, तो स्वर्ग में बहनों भाइयों बहुत आनंद मनाया जाता है स्वर्गदूतों के द्वारा, क्योंकि एक आत्मा बचा ली गई और वो स्वर्ग में वो आत्मा आएगी निश्चित रूप से। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि वो जो डाकू था, लूका 23:43, और हम जब ये देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ था उस समय, क्रूस पे, तो 2 डाकू थे जो उसके दाहिने और बाएं और लटके थे क्रूस पे। और ये जो एक जो डाकू था वो क्या बोल रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, है ना। लेकिन जो दूसरा डाकू था वो क्या बोलता है, हे यीशु, लूका 23:43 पढ़ना, मैं 39 से पढ़ना चाहूंगी। मन फिराने वाले कुकर्मी, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। एक क्या बोल रहा है, एक डाकू, कि तू मसीह है ना तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा। लेकिन इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, है ना। जो दूसरा डाकू था उसने उसे डांटा और डांट के क्या कहा कि क्या तुझे परमेश्वर का भी डर नहीं है, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी गवाही है उस डाकू के द्वारा यीशु मसीह के लिए, है ना। ये गवाही है यीशु मसीह के लिए कि हम, वो डाकू क्या बोल रहा है, हमने तो उचित न्याय हमको मिल रहा है ना, हमारे कर्मों के अनुसार जो न्याय दिया जा रहा है वो सही है, क्योंकि हमने ऐसे कम कर्म किए हैं। लेकिन इसने तो कोई ऐसा अनुचित काम नहीं किया, इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है जिससे इसको क्रूस की मृत्यु मिले। लेकिन उसने क्या, वो समझ गया था कि ये जो मसीह है, यीशु है, वो परमेश्वर का पुत्र है और ये ही मसीह है ना। और उसने क्या बोला, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्योंकि इन दोनों डाकुओं ने भी निश्चित रूप से यीशु मसीह के द्वारा जो यहूदिया प्रांत में, गलील प्रांत में या यरूशलेम में या नासरत में जो ये आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने किया था, लाजर को मुर्दों में से जलाया था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था और अंधों को आंखें दी थी, कोढ़ियों को शुद्ध किया था, ये सब कुछ जो आश्चर्य कर्म थे जो यीशु मसीह के द्वारा किए गए थे, क्या इन लोगों ने नहीं सुना होगा? निश्चित रूप से सुना होगा, है ना। और ये जो डाकू है उसका मन घायल हुआ, इस बात से घायल हुआ कि हम तो जो हमने गलत काम किए हैं उसकी सजा हमको मिल रही है। ठीक है, ये ठीक, हमारे लिए ठीक न्याय है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस मसीह ने ऐसा कोई अनुचित काम नहीं किया है, फिर भी इसको क्रूस की मृत्यु मिल रही है ना। तो इस बात को उसने ताड़ लिया, समझ लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो वो क्या बोलता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, है ना। वो पश्चाताप कहाँ कर रहा है बहनों भाइयों, डाकू क्रूस के ऊपर, है ना। मतलब हमको भी मौका है, अगर कोई व्यक्ति चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो और जब अब वो अपने आपे में आए और जब उसकी आत्मा कचोटे और जब वो इस बात को समझे कि अरे मैंने इतने पाप किए हैं और वो पश्चाताप करे, यीशु मसीह के समक्ष पश्चाताप करे और अपने सारे गुनाहों को यीशु मसीह के सामने माने, तो क्या होगा बहनों भाइयों कि यीशु मसीह क्षमा करने हारा परमेश्वर है ना। यीशु मसीह धर्मी है और न्यायी तो वो है, लेकिन वो धर्मी भी, क्षमा करने में भी वो धर्मी है और दयालु है।
दया करने हारा है, तो वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भी, चाहे वो अपनी आयु के किसी भी पड़ाव में हो, क्षमा करने के लिए तत्पर है। जैसे यहाँ पर ये डाकू जो अब मृत्यु के बहुत करीब है ना, वो समझ गया था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे मरना ही है, तो वो उसने पश्चाताप किया, और उसका जो पश्चाताप था वो ऐसा दिखावा नहीं था, सच्चा पश्चाताप था, और उसने यीशु मसीह को ताड़ लिया, समझ लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये ही मसीह है। तो उसने पश्चाताप किया और यीशु मसीह के समक्ष अपने गुनाहों को स्वीकार किया, और क्या कहा, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही, है ना, आज ही तू मेरे साथ। जब भी कोई पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो निश्चित रूप से वो उसकी मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग लोक जाएगा, है ना। ये एक आशा है हमारे लिए। और परंतु कब, जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब। उस डाकू ने भी क्या करा था, अपने जीवन के अंतिम पलों में यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार किया था और पश्चाताप किया था, और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, है ना। पहली बात यह है कि पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। पश्चाताप कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, मन से होना चाहिए। और पवित्र शास्त्र का यह मूल विषय है पश्चाताप। अगर हम पूरा नए नियम में देखें या पुराने नियम में भी देखें, तो जो पश्चाताप है, बिना पश्चाताप किए हमें उद्धार नहीं मिल सकता। हम यीशु मसीह के मतलब यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। जब हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, मतलब हम परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते, स्वर्गीय राज में नहीं जा सकते। तो पवित्र शास्त्र का ये मूल विषय है। पापों की क्षमा के लिए मन से सच्चा पश्चाताप करना है। पश्चाताप सच्चा होना चाहिए बहनों भाइयों, दिखावा नहीं, है ना, दिखावा नहीं, मन से सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। परमेश्वर की ओर लौटने के इस प्रदर्शन को कभी कभी मन परिवर्तन भी कहा जाता है। मन का परिवर्तन, है ना, मन परिवर्तन। और जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हमारा मन किसकी ओर फिरता है, परमेश्वर पिता की ओर। वो यही तो वो चाहता है कि उसकी जो संतानें हैं, है ना, वो क्या करे, सच्चा पश्चाताप करे और यीशु मसीह की ओर फिरे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। नए नियम में भी यीशु एवं अन्य उपदेशकों ने लोगों को पश्चाताप करने को कहा, है ना, क्योंकि पश्चाताप के बिना उद्धार नहीं हो सकता। मत्ती 3:2 में हम जब अगर पढ़ते हैं, मत्ती 3:2, उसमें भी हम देखते हैं कि मत्ती 3 और उसका दूसरे पद में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्ला चिल्ला के जंगल में सब जगह, मतलब अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोले, अपन आजकल की बात, अनाउंसमेंट कर रहा था, है ना, जोर जोर से बोल रहा था, अनाउंस कर रहा था, प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और वो इस बात को बता रहा था कि बिना मन फिराए तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए तुमको मन फिराना है ना। और यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला। यीशु मसीह ने भी इसी का देखते हैं, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। पश्चाताप करना है, मन फिराना मतलब पश्चाताप करना है। और
यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बोला है ना। और एक प्रकार से यीशु मसीह ने ये आज्ञा भी दी है कि पहले मन फिराओ और तब तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग का राज। और मरकुस, जब हम मरकुस 6:12 देखते हैं, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, है ना। और 12 प्रेरितों को भेजना, मतलब 12 जो प्रेरित थे यीशु मसीह के चेले, उन्होंने भी ये प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यीशु मसीह ने, और ये 12 चेलों ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, मन फिरेगा, पश्चाताप करोगे, तभी तुमको क्या मिल सकता है, उद्धार मिल सकता है, स्वर्ग का राज मिल सकता है। इन सभी आयतों में चाहे प्रभु यीशु या उसके चेलों के द्वारा या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, इन सभी ने एक ही बात कही है, मन फिराओ, अर्थात पश्चाताप करो, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना द्वारा मानना है। अब आप प्रश्न करेंगे कि हम मन कैसे फिराएं? तो मन फिराने से मतलब है पश्चाताप करना है और अपने सारे पापों को, है ना, यीशु मसीह के सामने मानना है। क्योंकि न्याय का अधिकार किसको दिया है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है ना। न्याय करने कौन आएगा बहनों भाइयों? यीशु मसीह आएगा। तो हमारा जो राजा है पूरे संसार, जब यीशु मसीह आएगा तो वो एक राजा के रूप में आएगा। तो हम और अपना हमारे पापों को लेके क्रूस पे कौन चढ़ा? यीशु मसीह चढ़ा, है ना। उसने हमारे पापों को, जो पश्चाताप मुझे करना था, जो प्रायश्चित मुझे करना था, वो किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, है ना। तो अब हमको किसके सामने मानना है ये बात? प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करना है प्रार्थना के द्वारा कि हे प्रभु प्यारे यीशु, मैंने जितने भी पाप किए, व्यभिचार किया, झूठ बोला, चोरी की, है ना, मेरे मन में ईर्ष्या है, जलन है, डाह है, मैं चुगली करती हूँ, जितने भी पाप हैं जो मेरे से हुए हैं जाने अनजाने में, वो सारे पाप हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने मानना है, खुले मन से मानना, सच्चाई से मानना है। और तब आप ये देखना कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना मन खोलते हैं, है ना, मन खोलते हैं, मन से स्वीकार करते हैं, तब आप देखना आपको कितना आनंद आता है, क्योंकि आपका मन हल्का हो गया और आपको शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पाप को क्षमा कर दिया, क्योंकि पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है ना। और जब हम यीशु मसीह के सामने इस बात का अंगीकार करते हैं कि क्योंकि हमारे पूरे संसार के पापों को क्रूस पे यीशु मसीह लेके चढ़ा, है ना, तो क्षमा करने का भी अधिकार पिता ने पुत्र को दिया, और इस पुत्र हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें हमारे मन को अपनी असीम शांति से भरता है। यह सच है कि विश्वास के द्वारा लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, और यीशु मसीह पे विश्वास करना है ना। चारों सुसमाचार में बताया है विश्वास, ठीक है, विश्वास करना है यीशु मसीह पे, मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से स्वीकार करना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और विश्वास करना है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, ये विश्वास करना है, और वो युगानुयुग जीवित है। रोमियो 3:22 से 25 तक पढ़ूंगी। रोमियो 3 22 से 25। इसलिए अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए
और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पापों की क्षमा किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा है ना। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पे अपना पवित्र लहू बहाया था, जब हम उस बात को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि वो जो लहू है उसके द्वारा मेरी आत्मा धुल गई है ना, उस पवित्र लहू के द्वारा अब मुझे पापों से छुटकारा मिल गया है, तो परमेश्वर की महिमा और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो क्या है, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र लहू अपना बहाया कलवरी क्रूस पे, है ना, और तो हम ये प्रायश्चित मुझे करना था, लेकिन प्रायश्चित किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे पापों के लिए। तो अब जब मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने के सामने पश्चाताप कर रही हूँ और इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि वो जो लहू बहा है, वो जो क्रूस की जो यीशु ने मृत्यु सही है, जो लहू बहा है, वो मेरे पापों के लिए है ना। प्रायश्चित किसने किया मेरे पापों का? यीशु मसीह ने। तो यहाँ पर उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए, परमेश्वर पिता ने कितनी सहनशीलता दिखाई बहनों भाइयों, कि यीशु मसीह के पहले, है ना, यीशु मसीह के जन्म से पहले इस्राएलियों ने, यहूदियों ने, पूरे संसार ने, केवल इस्राएली यहूदी नहीं, पूरे संसार ने घोर पाप किया, है ना। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि वो पाप इतने बढ़ गए कि परमेश्वर पिता को जल प्रलय लाना पड़ा, सदोम और अमोरा में गंधक बरसानी पड़ी, है ना। हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र पुराने नियम में। और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने जब नूह के समय पृथ्वी को जल मग्न किया था, तो वो इस प्रकार से करके पछताया, है ना, और उसने वाचा बांधी, एक चिन्ह आकाश मंडल में दिया, इंद्रधनुष, कि अब मैं पृथ्वी को फिर से जलमग्न नहीं करूंगा। है ना, पछताया, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसका मन तरस से भरा हुआ है ना, दयालु है, वो सहनशील है। तो फिर अब उसने क्या करा कि इंसान है, इंसान तो पाप करेंगे, तो फिर उसने क्या करा कि अपने, ये तो आदि काल से था कि यीशु मसीह का आना, है ना, और क्रूस पे मृत्यु को सहना, अपना पवित्र लहू बहाना, ठीक है। परमेश्वर की ये डिवाइन प्लान था, योजना थी कि मनुष्य अपने पापों से फिर कैसे हटे और पापों से फिरकर मेरे पास कैसे आए। तो ये यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं बहनों भाइयों, है ना, और उसके उस पवित्र लहू की महत्व को समझते हैं, उसके उस बलिदान को समझते हैं, तो फिर हम पापों की तरफ नहीं जाते और सच्चा पश्चाताप हम करते हैं। तो फिर क्या है, और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा क्या है, उद्धार करता है। परंतु वह विश्वास जिसमें पश्चाताप का स्थान नहीं होता, सच्चा विश्वास नहीं है। वह विश्वास जिसमें पश्चाताप नहीं है, केवल हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पे, तो फिर वो विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है यीशु मसीह और उसकी प्रायश्चित रूपी मृत्यु में पूर्ण भरोसा रखना। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमें यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु जो मुझे और आपको सहना था, जो प्रायश्चित मुझे और आपको करना था, जो यीशु मसीह ने किया हमारे पापों के लिए, है ना, इस बात को हमको समझना है और तब हमें अपना मन फिराना है पापों से। ये सच्चा पश्चाताप है। और ये विश्वास करना है, हमें अपने पूर्ण उद्धार के लिए मसीह पर पूर्ण भरोसा रखना है। भरोसा, है ना, विश्वास की पराकाष्ठा, भरोसा रखना है।
यदि हम अपने पापों को यीशु मसीह के सामने उसकी मृत्यु जो हमारे पापों के लिए उसने सही, यह मानते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और अपने पापों से अलग होते हैं, तो हमें यीशु क्या है? हमें अपने पापों से क्षमा करने में धर्मी है ना। और वो हमारे पापों से वो हमें छुटकारा दिलाने में भी तत्पर है ना। यीशु के द्वारा हमारे लिए किए गए बलिदान पर, उसके क्रूस की मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने की सच्चाई पर पूरे मन से विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपना बलिदान उस क्रूस काठ पे दिया और वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अनंत युगानुयुग वो जीवित है। और इस सच्चाई को पूरे मन से स्वीकार करना है, उस पर विश्वास करना है, और यही तो सुसमाचार का आधार है। आज अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, तो ये सुसमाचार का भी आधार है। और यही आधार है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस की मृत्यु उसने सही, है ना। और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है और फिर से वो आने वाला है ना। हम ये भी बात बताते हैं, और यही हमको सुसमाचार लोगों को सुनाना है, समझाना है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें विश्वास और पश्चाताप का सहारा लेना होगा। यदि मैं और आप यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं, उद्धार मतलब यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहते हैं, है ना, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? विश्वास और पश्चाताप करना होगा। यह भी सच है कि विश्वास और पश्चाताप स्वार्थी व्यक्ति के हृदय में नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। अब देखिए, परमेश्वर पिता जिसके मन को खोलेगा वही पश्चाताप करेगा, ठीक है ना। हम अब स्वयं अगर चाहे तो हम खुद ऐसा नहीं कर सकते, और क्योंकि यह पूर्णतः परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ही के द्वारा हमें अपने पापों के प्रति अपराध को मानना या स्वीकार करने की भावना उत्पन्न होती है ना, और वही उन्हें पश्चाताप करने तथा विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, तैयार करता है। प्रेरितों के काम 5 और 31 में हमें बताया गया है कि पापों की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो क्षमा करने में धर्मी है। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो हमारे मन में तथा हमारी इच्छाओं में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। तब हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, है ना। फिर हमारी नहीं परंतु उसकी इच्छा अनुसार हम चलते हैं। परमेश्वर की जो आज्ञा है, हमें पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताई गई है ना। 10 आज्ञा तो मुख्य है जो उसने मूसा को दी थी पटिया पे, है ना। तो वो उन 10 आज्ञा को भी पकड़ के चलते हैं। साथ में यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दी है नए नियम में कि सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से क्या करना, परमेश्वर के प्रति को, परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है। और दूसरी मुख्य आज्ञा, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तो ये भी जब हमारे मन में परिवर्तन आता है और जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तब हम परमेश्वर के चलाए चलते, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं। फिर हम, है ना, फिर हम संसार से अलग हो जाते हैं। देखिए, फिर हम संसार से अलग हो जाते हैं और फिर शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निश्चित ये मान के चलिए बहनों भाइयों कि फिर जब हम यीशु मसीह की छाया में आ गए, यीशु मसीह के लहू में लिपट गए हैं, है ना, यीशु मसीह के लहू से हमारा आत्मा धुल गई है और पवित्र हो गई है, तो फिर शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। और फिर हम संसार के नहीं है, फिर संसार की कोई भी गलत बात हमें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं और हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार फिर चलने लगते हैं। सच्चा पश्चाताप पाप के स्वभाव को पहचान कर समझ लेता है। जो सच्चा पश्चाताप करता है वो पाप के स्वभाव को पहचान लेता है
फिर वो उस पाप में वापस नहीं जाता है, और वो इस बात को भी जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से दंड है, और वो उस पाप से हटकर परमेश्वर से के पास से क्षमा चाहता है। अगर देखिए क्या है कि जो एक पवित्र जीवन जी रहा है, जिसने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसका उद्धार हो गया, तो वो पाप को तुरंत पहचान जाएगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, है ना, वो चुगली नहीं करेगा, उसका मन किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, है ना, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेगा। मतलब वो पाप को पहचान लेगा और इनसे वो सबसे दूर हो जाएगा। पर इन केस क्यों ऐसा है? क्योंकि अब वो परमेश्वर के चलाए चल रहा है ना, और वो समझता है इस बात को कि अगर मैं फिर से पाप में पड़ा तो मुझे परमेश्वर का दंड भोगना पड़ेगा, फिर से मेरे ऊपर दंड आ जाएगा, तो वो पाप से हट जाएगा। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमारे मन में निराशा, दुख आते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं बहनों भाइयों कि जो निराश है, दुखी है ना, हताश है अपनी जिंदगी से। बहुत से लोग तो आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, अपने जीवन की लीला को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है अपने जीवन से, निराश है। और क्यों निराश है, क्यों दुखी है? क्योंकि उनके मन में बहुत सारे पाप हैं। इसलिए जो पाप में गिरते हैं, जब वो पाप में गिरते हैं तो उनका मन कैसा रहता है? निराशा से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। पर जब हम परमेश्वर की भक्ति के शोक से पश्चाताप और नया, परंतु जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पश्चाताप, शोक के पश्चाताप के द्वारा नया जीवन मिलता है। 2 कुरिन्थियों 7:10, 2 कुरिन्थियों 7 और उसका 10वां, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है ना। एक यशायाह 30:15 भी पढ़ना चाहूंगी। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, है ना। मन फिराना है। परमेश्वर पिता सेनाओं का यहोवा इस्राएलियों से यही बात कह रहा है, और कि पश्चाताप करो, है ना, और लौट आओ, मेरी ओर फिर जाओ, तो तुम्हारा उद्धार है ना। पश्चाताप करना है, मन फिराना है। और अगर हम मन नहीं फिराएंगे, और तो क्या है? शोक है। शोक क्या है? सांसारिक शोक क्या है? मृत्यु। सांसारिक शोक क्या है? मृत्यु। परंतु जो परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, है ना। और एक पद पढ़ना चाहूंगी। दाऊद राजा भी बोलता है इस बात को कि परमेश्वर है, भजन संहिता 51:17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद राजा भी इस बात को बोल रहा है कि जब हम टूटे हुए मन से परमेश्वर की ओर आते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है, परेशान है, हताश है, टूट गए हैं हम, और जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, यीशु मसीह की ओर आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता, और वो क्या करता है? हमारे उस शोक को आनंद में बदल देता है। और हमारे लिए क्या करता है? जब हम पश्चाताप करते हैं
तो उद्धार का मार्ग खोलता है ना। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो उद्धार का मार्ग खुलता है। और जैसे दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में हमने अभी पढ़ा कि पछताना, फिर दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में मैंने पढ़ा अभी, उसका परिणाम उद्धार है, फिर उसमें पछताना नहीं, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परंतु अगर हमने पश्चाताप नहीं किया है, हम शोकित है, दुखित है, निराश है, तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है ना। परंतु अगर हमें आत्मिक जीवन चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह की ओर लौटना होगा, पश्चाताप करना होगा, और तब हमारी आत्मिक हमें जीवन मिलेगा। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसकी ओर लौटे। वर्तमान समय में अब अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका है। अब यदि हम उद्धार पाना चाहते तो अपने घुटनों पे प्रतिदिन आकर के हमें अति भोर को, है ना, प्रातः के समय, और अब सच्चे मन से पश्चाताप करना है। और पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना है कि हमने तेरे विरुद्ध बहुत पाप किए हैं, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत पाप किया, मुझे क्षमा कर पिता, क्षमा कर प्यारे यीशु। तूने जो मैंने पाप किए थे उसकी सजा तूने भुगती, तूने अपना पवित्र लहू बहाया, है ना, तूने क्रूस काट की मृत्यु सही है, तेरे सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, तेरा पवित्र लहू बहाया गया। और मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ, मैं ये बात को स्वीकार करती हूँ कि वो प्रायश्चित जो तूने किया वो मुझे करना था, लेकिन तूने किया है। मैं इस बात को समझती हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। तूने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है ना, और क्रूस की मृत्यु सही है। हमें ये बात कहना है तो क्या होगा कि पश्चाताप करना है, और फिर से हमें पापों को दोहराना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामने मानना है, और मान के उस पाप से हमको अलग होना है, हटना है, और सच और पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है, और ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, क्रूस काट के मृत्यु सही। देखिए बहनों भाइयों, यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया था, आदम ने पश्चाताप नहीं किया, है ना, आदम ने पश्चाताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, उसका परिणाम मृत्यु आई। और यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया तो क्या हुआ? उसने उतना आत्मग्लानि से भर गया वो कि उसने आत्महत्या कर ली, है ना। ये नकारात्मक पश्चाताप है। हमें नकारात्मक पश्चाताप नहीं करना है, हमें सकारात्मक पश्चाताप करना है। यीशु मसीह के पास आना है, अपने घुटनों पर आना है, आंसुओं से प्रार्थना करना है बहनों भाइयों। अब क्योंकि अनुग्रह अब समाप्त हो चुका है परमेश्वर के द्वारा, जो हमें मिला करता था। सकारात्मक पश्चाताप, जैसे योना नबी को भेजा था, कहाँ पहुंच गया, फिर वो मछली के पेट में गया, तब उसको समझ में आया, उसने पश्चाताप किया, ये सकारात्मक पश्चाताप है ना। और जकरिया ने भी सच्चा पश्चाताप किया, है ना, चौगुना दे दिया, और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो ये सच्चा पश्चाताप है, सकारात्मक पश्चाताप है ये। यदि हम स्वर्गीय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि वचन बताता है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। जब हम मन फिराते हैं तो हमें भी सच्चा आनंद, संतुष्टि प्राप्त होती है ना, और हमारे मन खुशी से भरा रहता है, आनंदित रहता है, और हम प्रभु में बहुत ज्यादा दृढ़ाए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं बहनों भाइयों। और परमेश्वर पिता फिर आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों से हमको नवाजता है, हमारे मांगने से पहले ही हमको दे देता है। ये तब कब होगा? जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे। और सच्चा आत्मिक आनंद हमें कब मिलेगा? जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। और
ये पश्चाताप जो है हमें मुझे स्वयं को करना है। हमसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पर स्वर्ग में आनंद होता है, पर स्वर्ग में आनंद होता है बहनों भाइयों। मेरे को स्वयं को पश्चाताप करना है क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है ना। आपको स्वर्ग जाना है तो हमें अब स्वयं को पश्चाताप करना है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वर्ग में आनंद होता है। और पश्चाताप के द्वारा हम अनंत मिरास के सहभागी होते हैं। अनंत मिरास, है ना, अनंत मिरास के सहभागी होते हैं। ये पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। पापों की क्षमा, और ये हमारा कर्तव्य है बहनों भाइयों, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के समक्ष मानना है। और क्यों मानना है? क्योंकि वह पापों को क्षमा करने में और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु यीशु मसीह, है ना। और अनंत मिरास किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हमें एक और पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 32 उसका पहला पद। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया, है ना। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। वो धन्य है, दाऊद राजा यहाँ बोल रहा है कि वो धन्य है जिसके अपराध को क्षमा किया गया, है ना, और जिसका पाप ढांपा गया। तो ये कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं सच्चे मन से, तब हम प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास योग्य है और वो धर्मी है और हमें क्षमा करने में भी वो पहल करता है। और हमें क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकती है। तो हमें किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना। संपूर्ण मन से, सच्चे मन से आना है। पश्चाताप ही सुसमाचार की कुंजी है। पश्चाताप क्या है? सुसमाचार की कुंजी है। और ये पश्चाताप हमें किसके सामने मानना है बहनों भाइयों? प्रभु यीशु के सामने पश्चाताप करना है और अपने सारे पापों से फिरना है। फिर हमें उस पापों में फिर से नहीं लौटना है। वचन ग्रहण किए बिना आत्मा को बलवान नहीं बनाया जा सकता। आत्मा को मजबूत किए बिना शैतान पर विजय नहीं हो सकती, है ना। तो वचन हमें ग्रहण करना है, वचन स्वीकार करना। और वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं तो पाप अंधकार में ले जाता है और वचन प्रकाश को ले जाता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होके चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मतलब हम ज्योति में चल रहे हैं। तब फिर हम पाप जो अंधकार है उसकी ओर फिर वापस नहीं जाते हैं, है ना। तो आज हमने सीखा पश्चाताप, और पश्चाताप अब हमें बहुत जरूरी है करना। अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने, एक छोटे बच्चे के समान हमारा भोला मन प्रभु यीशु मसीह को पसंद है, परमेश्वर पिता को पसंद है। तो ये भोला मन कब होगा? जब हम अपने मन को खाली करेंगे, है ना, सब पापों से हटाएंगे, खाली करेंगे, दूर करेंगे। तो वो हमारे मन में कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा, पवित्र आत्मा पिता आएगा। और फिर हम कैसे हो जाएंगे? छोटे बच्चे के समान भोले, है ना। और फिर हम संसार के नहीं है, फिर हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के। तो आज हमने पश्चाताप के विषय में सीखा, और ये बहुत जरूरी है अब कि हमें पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है, अंगीकार स्वीकार करना है कि वो हमारा उद्धार करता है। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तूने इतना सुंदर समय मुझे दिखाया पिता, शाम का समय।
हाँ पिता, और हे पवित्र आत्मा पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 प्यारे यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद कि अपने वचनों का प्रकाशन प्रभु जी तूने मुझे दिया। और हे पवित्र आत्मा पिता, तेरे ही अनुग्रह आशीष से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी दया से आज मैं पिता पश्चाताप पे बोलने पाई। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु। और सच में पिता, तेरे पुत्र का आना बहुत निकट है। और पिता, हम सब आत्मा में जीवित रह के तेरे बेटे से मिलने पाए। और हम सब पश्चातापी मन से प्रभु जी अपने इस बात को स्वीकार करते हैं पिता कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बलिदान प्रभु यीशु मसीह हुआ था हमारे पापों को लेके, और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही। ये हम सब स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि उद्धार केवल यीशु मसीह के पास है, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। हाँ पिता, न्याय का अधिकार तूने अपने बेटे, इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब जबकि उसका आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए पिता। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को, उनकी प्रिय पत्नी आदरणीय भाभी शबनम भाभी को, उनके बच्चों को पिता, अपने सारे प्रियों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ ईश्वर राजा। हर एक पासवान, हर एक प्रचारक प्रचारिकाओं को पिता, हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा पिता, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता, जो बहुत शिद्दत से, बहुत दुख उठा करके पिता तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। दया कर पिता। मैं तुझसे विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ मणिपुर के उन सभी बेघर मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और पिता उन्हें सताया जा रहा है, उनके घर जला दिए गए हैं। हाँ प्रभु जी, हे प्यारे यीशु, हे परमेश्वर पिता, उन सब पे दया कर पिता। उन सब बहन भाइयों को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से नवाज पिता। और प्रभु जी उन्हें सारे दुखों को सहने की ताकत दे पिता। और जितने लोग उनको दुख दे रहे हैं प्रभु जी, उन्हें अच्छा मन दे। हाँ प्रभु जी, हे प्यारे यीशु, जिन्होंने उन लोगों के घरों को जलाया है पिता, उन्हें मारा है, उनकी हत्या की है पिता, तेरे लोगों की, मसीह लोगों की विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, उन सब के मनों को फेर दे जिन्होंने ये काम किया है पिता। और उन्हें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, कि वो तेरे लोगों को ना सताए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। हाँ पिता परमेश्वर, उन सभी मणिपुर के भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। अपना बलवान जोरावर हाथ उठा के पिता उन्हें संभाल मेरे खुदा। बहुत तकलीफ में है प्रभु जी, तू जानता है पिता। मणिपुर के हर एक भाई, मसीह भाई बहनों के संग साथ हो, और उन सभी भाई बहनों के भी संग साथ हो प्रभु जी, जो तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं और उन पे सताव हो रहा है। तेरे मंदिरों को जलाया जा रहा है, तेरे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है पिता, तू जानता है। हाँ प्रभु जी, हर एक को अच्छा मन दे, अच्छी सोच, अच्छे विचार दे पिता। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक गरीब, मोहताज, दुखी, लाचार, विधवा, अनाथों की दया करके सुधी ले पिता। हे प्यारे यीशु, जितने बीमार है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं भी जानते प्रभु जी, उन सबको भी नाम बनाम चंगाई दे पिता परमेश्वर। हे प्यारे यीशु, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सीमा मालवी भाभी, जिसे ब्लड कैंसर है प्यारे यीशु, उस बहन को चंगाई दे दे पिता, उसे उसकी खाट से उठा के खड़ा कर दे। हाँ प्रभु जी, तू ये कर सकता है पिता। अपना जोरा हुआ हाथ उस बहन पे उठा पिता। हे प्यारे यीशु, उस बहन को चंगाई दे दे। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, हमारी मंडियों में जितने भी बुजुर्ग हैं जो अपने अपने बिछौने पे है प्रभु जी, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें चंगाई दे पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, इस मौसम की मार से जितने भी भाई बहन बीमार हैं, हाँ प्रभु जी, जिन्हें बुखार है, दया करके उनके शरीर को सारे बीमारियों से उन्हें चंगाई दे दे। और पिता उनके बुखार को दूर कर दे, उनकी जो लू लग गई है पिता जिन लोगों को, उस लू से उन्हें निजात दे दे पिता। हे प्यारे यीशु, हर एक को नाम बनाम चंगाई दे। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। फिर मैं अपने छोटे भाई को और उनके परिवार को, अपने सारे प्रियों, सारे तेरे दास दासियों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान तू ही है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती
तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय।